बिहार सरकार हम विस्थापितों से ज़मीन अधिग्रहण किया था, उस समय भी कई अभिलेखों में ये दर्ज है कि जिस उद्योग के लिए, जिस पर्पस के लिए ये ज़मीन लिया जा रहा है उसी के लिए आपको उपयोग करना है, उससे अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीएसएल अगर चाहे किसी दूसरे को देना तो देने का भी उसका प्रावधान नहीं है। आंदोलन ही एक ऐसा चीज़ है जो कि नए आयाम खुलते हैं। आंदोलन नहीं होंगे तो दायरे में ही रह करके मिलेगा, और दायरे में जो मिलना है आज मिल रहा है वो बदहाली का कारण बना हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर स्थापना होती है और विस्थापन होगा तो वहाँ पर स्किल्ड पदों के लिए, स्किल्ड पदों पर ट्रेंड करने के लिए उन विस्थापितों को अवसर दिया जाता है कि इसको अप्रेंटिस करा करके स्किल्ड पद में बहाली करे। भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में जिसका एक संविधान है, और संविधान के रहते हुए अगर वंचित रह जाए विकास से तो ये दुर्भाग्य है। इसके खिलाफ सांसद जी ने लोकसभा में उठाया है कि लोगों को नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। जोहार, नमस्कार। बोकारो विस्थापित यानी बीएसएल विस्थापित के मुद्दों को लेकर के जो सबसे ज़्यादा प्रमुख रहे हैं उनमें से एक हमारे साधु शरण गोप जी हैं। इनका परिचय ये है कि ये देश के पहले जो है भूख हड़ताल, सबसे लंबा भूख हड़ताल करने वाले, लगभग 19 दिन और भी कई दिन करने वाले ये नेता रहे हैं। और उसके बाद विस्थापितों के मुद्दे को लेकर लाठी खाने वाले, जेल जाने वाले, विस्थापितों पर जब गोली चली थी तो ज़बरदस्ती ये जेल भरो का आंदोलन था, वो इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद अपने नौकरी से विस्थापित आंदोलन के चलते 10 साल ये सस्पेंड भी रहे। इसके अलावा कई जो हैं उपलब्धियां हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनका पहले स्वागत करते हैं। जोहार सर। जोहार। कुछ प्रश्न हैं, हम विस्थापितों के मुद्दे को लेकर के इनसे सवाल करेंगे। पिछले दिनों एक बीएसएल लैंड डोनर फेडरेशन की घोषणा हुई है, ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बोकारो में विस्थापितों की सजगता बहुत सीमित रहती है। हमारी प्रयास है कि 64 गांव के प्रतिनिधि द्वारा चुने हुए एक संगठन बने, ताकि जितनी मांगें हैं विस्थापितों की, उस विस्थापित के मांगों को हासिल करने के लिए जितना दबाव की ज़रूरत है दबाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। जब 64 गांव के प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित संगठन आंदोलन करेगा तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और प्रबंधन पर दबाव बढ़ेगा। ये ख्याल है, जन आंदोलन करने की एक प्रयास है। लोगों के मन में ये विचार आता है, क्या अब भी आंदोलन करके ये विस्थापितों का हक जो है ये लिया जा सकता है? अब बिल्कुल, आंदोलन ही एक ऐसा चीज़ है जो कि नए आयाम खुलते हैं। आंदोलन नहीं होंगे तो दायरे में ही रह करके मिलेगा, और दायरे में जो मिलना है आज मिल रहा है वो बदहाली का कारण बना हुआ है। आंदोलन मस्ट है और आंदोलन ही नया आयाम खोलेगा, ये पूरे हमें विश्वास है। इतिहास भी यही गवाह देता है। तो आपको क्या विश्वास है कि आंदोलन में अब लोग जो जिस तरह पहले जुटते थे क्या अब भी जुटेंगे? अब बिल्कुल है। विस्थापित यहाँ के बहुत सरल हैं, निरीह हैं। लोगों ने जो दिया है वो क्या चीज़ दिया है लोगों की एहसास नहीं है। जिस दिन ये एहसास करने में सफल हो जाएगा फेडरेशन, निश्चित तौर पे बोकारो प्रबंधन पर चारों तरफ से दबाव डालेंगे, और घेरे हुआ है प्रबंधन, रिलीज़ करना पड़ेगा उनको अधिकार। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि फेडरेशन के माध्यम से विस्थापितों को पुनः जागरूक किया जाएगा? निश्चित। मेरी ज़िंदगी विस्थापितों के लिए समर्पित है, मजदूरों के लिए समर्पित है। मेरा हर जीवन का क्षण जो है समर्पित रहेगा विस्थापितों के लिए, कि वो लोगों को अधिकार मिले। बहुत से अधिकार हैं जिस पहलू को छुआ नहीं जा रहा है, मेरे प्रयास है। कुछ लोगों के मन में एक और विचार आता है कि ये सुपर मेडिकेंट हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े अस्पतालों को ज़मीन कैसे मिल जाती है? ये बोकारो स्टील प्लांट या कोई भी इंडस्ट्री जब सेटअप होगा तो उसके लिए सिविल इम्यूनिटीज़ का व्यवस्था रहता है, और सिविल इम्यूनिटी सारे नागरिक सुविधाएं हैं। नागरिक सुविधा के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत होगा सारे के लिए उसके लिए ज़मीन दिए जाते हैं। ये प्रावधान के अंतर्गत है। अभी हाल फिलहाल में ये खबर आई थी कि बोकारो इस्पात प्रबंधन
अतिक्रमणकारियों को जो है बेदखल करने की योजना बना रही है। विस्थापित अतिक्रमणकारी नहीं है, ये ज़मीनदाता हैं और ये ज़मीनदाताओं को कोई खाली नहीं करा सकता है। सिर्फ अतिक्रमणकारियों को। ये बीएसएल का मुद्दा है, बीएसएल किस प्रकार से लेता है उसका काम है। ये मेरा काम है विस्थापितों के हित में काम करना, मजदूरों के हित में काम करना और जो भी विस्थापित के हक में होगा उसकी लड़ाई लड़ना। दूसरे के लिए क्या चीज़ करता है प्रबंधन, ये फेडरेशन को बहुत मायने नहीं है इससे। अच्छा सर, ये कई सारे गांव जो हैं अभी भी अधिग्रहित नहीं हुए हैं, तो भू वापसी का क्या प्रावधान है? और भू वापसी का लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में बना था और उसके बाद फिर संशोधन भी हुआ है और उसमें है कि अगर किसी परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहित की जाती है और वो परियोजना अगर उस ज़मीन का लंबे समय तक उपयोग नहीं करती है तो रैयतों को वापस करने का प्रावधान है। दूसरा, जब बिहार सरकार हम विस्थापितों से ज़मीन अधिग्रहण किया था उस समय भी कई अभिलेखों में ये दर्ज है कि जिस उद्योग के लिए, जिस पर्पस के लिए ये ज़मीन लिया जा रहा है उसी के लिए आपको उपयोग करना है, उससे अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीएसएल अगर चाहे किसी दूसरे को देना तो देने का भी उसका प्रावधान नहीं है और उपयोग नहीं करेंगे तो लौटाने का भी है। लेकिन उसमें एक प्रावधान है कि अगर यदि बीएसएल सीधे रैयतों को नहीं लौटाएगा, ये राज्य सरकार को लौटाएगा। यहाँ राज्य सरकार भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इस ज़मीन को वापस लेने के लिए प्रयास अभी तक नहीं किया, उसे प्रयास करना चाहिए क्योंकि बहुत से अभिलेखों में ये दर्ज है कि उपयोग नहीं करेगा तो उसको वापस करना है। और ये राज्य सरकार या तो भूमि लैंड बना सकता है और भी परियोजना के लिए, या तो सीधे विस्थापितों को, रैयतों को वापस कर सकता है। राज्य सरकार की निष्क्रियता सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये कितने वर्षों तक अगर उसमें कुछ यूज ना हुआ, कुछ प्रयोग ना हुआ तो कितने वर्ष बाद उसको लौटाया जा सकता है? नहीं, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक है कि जिसका यदि मुआवजा नहीं मिला हुआ है तब तो आफ्टर 5 ईयर्स ही करना है। इसको राज्य सरकार भी अडॉप्ट किया है, इस फॉर्मूले को किया है। लेकिन दूसरे जगह में एक करीबन 30 साल का भी देखा जा रहा है कि उस टेन्योर को भी लिया जा रहा है। तो जो भी टाइम बॉन्ड हो, टाइम लाइन जो भी हो, बोकारो के विस्थापितों के फेवर में है। विस्थापितों के अप्रेंटिस को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? पहला तो ये जो कंसेप्ट है बीएसएल द्वारा कोई उपस्कृत किया हुआ या उपकार में दिया हुआ कोई घटना नहीं है कि अप्रेंटिस दिया गया। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर स्थापना होती है और विस्थापन होगा तो वहाँ पर स्किल्ड पदों के लिए, स्किल पदों पर ट्रेंड करने के लिए उन विस्थापितों को अवसर दिया जाता है कि इसको अप्रेंटिस करा करके स्किल पद में बहाली करे। ये राइट्स है विस्थापितों का। एक है रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट है, उसी में ये दर्ज है इसमें कि आपको ज़मीन लिए हैं तो आप उच्च पदों पे प्रशिक्षित करने के लिए आपको अप्रेंटिस कराना है और अप्रेंटिस करा के एब्जॉर्ब करना है, ना कि कर दिए और बोल दिए कि जाओ तुम खेलो पूरा दुनिया में। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब रही बात यहाँ के अप्रेंटिस के, युवाओं को सफलता मिलनी शुरू हो गई है सांसद जी के निर्वाचन होने के बाद। अभी एक रिज़ल्ट निकाला है पिछले दिनों रिटर्न टेस्ट का, जिसमें 90 से ज़्यादा विस्थापित सफल हुए हैं। बाद बाकी फिर और बाकी जो बचे हुए हैं उसको अल्टरनेटिव अरेंज करने के लिए बीएसएल ने एक व्यवस्था निकाली है। उस व्यवस्था पर विस्थापित अपना कुछ शर्त रखना चाहते हैं। ईडी को अप्रोच किया गया है कि मेरी बात सुनो। ईडी ने संभवतः अभी तैयार नहीं हुआ है सुनने के लिए, तो 29 तारीख को ईडी का घेराव अप्रेंटिस संघ करेंगे कि हमारी शर्त सुनो, तुम अरेंजमेंट के लिए, एक सेटलमेंट के लिए व्यवस्था कर रहे हो तो जो सेटलमेंट हो हमारे अनुसार हो, क्योंकि हम ज़मींदाता हैं, हम आम नागरिक नहीं हैं, बलिदानी हैं हमें। अच्छा, आप ये सांसद, हमारे धनबाद सांसद जो ढुल्लू महतो हैं, इसको लेकर भी आप बड़े प्रखर रहे हैं। संसद में उन्होंने विस्थापितों को लेकर क्या मांग रखी है? 19 गांव उत्तरी क्षेत्र, बनसिमली और कई गांव हैं, उखरीद भी है। उखरीद हालांकि पंचायत चुनाव हो रहा है, कई गांव में 19 गांव में पंचायत चुनाव नहीं होता है, जिससे विकास बाधित है। बोकारो स्टील प्लांट भी विकास नहीं कर रहा है। भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में, जिसका एक संविधान है और संविधान के रहते हुए अगर वंचित रह जाए विकास से तो ये दुर्भाग्य है। इसके खिलाफ सांसद जी ने लोकसभा में उठाया है कि लोगों को नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। अंतिम सवाल लेंगे आपसे, विस्थापितों को लेकर आगे की क्या योजना है आपकी?
मेरा तो है कि विस्थापित जागरण हो, हर विस्थापित को हम उनके अधिकार के प्रति जगा सकें, उनके कर्तव्य के प्रति जगा सकें, उन्हें नेतृत्व भाव ला सकें, ताकि आने वाले समय में विस्थापित अपने भाग्य का फैसला अपने हाथों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। हम आशा करते हैं कि ये विस्थापित जो है पुनः एकजुट हों और अपना हक अधिकार लें। धन्यवाद।